तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज के हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। 10th क्लास 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और फुल वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपका 10 से 15 क्वेश्चन बनता है जरूर 2026 के लिए। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी करेंगे, आप एक बार में नहीं होता है तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तीसरा है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो अब 1995 में जेनेवा में हुआ था। चौथा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 5वां नंबर, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। छठा है, इनमें से कौन सा संसाधन वित्त का संसाधन है? वित्त का साधन है, वित्त का साधन है, तो वो है हमारा व्यवसायिक बैंक है। जो व्यवसायिक बैंक जिसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा 7 नंबर सवाल कहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हमारा दोस्तों 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है 8 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1930 दांडी से। 1930 दांडी से। आपको हिंदी 2026 के लिए ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। सभी का सभी वीडियो 2026 के लिए जो डला रहा है वो आप सभी देख सकते हैं, हिंदी हो या ये सामाजिक विज्ञान। अगला है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। 10वां है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? यहाँ पे हमें नहीं पूछ रहा है, तो कोयला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। हमारा पेट्रोल भी है और प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन विद्युत बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बिजली है। 11 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला है 12 नंबर है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस हमारा प्राथमिक है, पेट्रोल। इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन नंबर सी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का, क्योंकि पेट्रोल भी है, कोयला भी है ही। 13 है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों दिनों के लिए रोजगार देने की को साल में कम से कम कितने व्यवस्था है? साल में कितने व्यवस्था है? तो 13 का राइट आंसर 100 दिनों के लिए व्यवस्था होता है। ग्रामीण मजदूर है जो दिनों के लिए रोजगार देने की साल में कम से कम कितने व्यवस्था है? कितने? तो 100 दिनों की व्यवस्था होती है खाने पीने की लेकर। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, यहाँ होगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अगला हमारा है 15, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किस लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए? तो ये हमारा कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त है। कपास यानी आपको पटुआ भी कहते हैं। 16 नंबर है, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगा। 16 है, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 2, 3, 5 या 7, तो कौन सा है? तो 16 का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजमार्ग संख्या 7 हो जाएगा।
17 हमारा कहता क्या है, सो देखते हैं। 17 कहता है पित्तल बनाया जाता है। पित्तल बनाया जाता है किससे? तांबा से, जस्ता से। तांबा और जस्ता दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों से। अगला है 18 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? सर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था। अगला है उनमें इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा आतंकवादी, सुनामी, बाढ़ और भूकंप। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपदा नहीं है, यानी कि यहाँ पे सुनामी प्राकृतिक, बाढ़ प्राकृतिक, भूकंप प्राकृतिक, लेकिन आतंकवादी प्राकृतिक नहीं है, कहीं भी आके गोली चला देता है। अगला है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो वो मेजिनी था। मेजिनी था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 21 है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 22 है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान हमारा सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है 23, भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है? तो 14 बैंक है। 16 है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 61 थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 25 है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर है जो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 26 है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? तो यहाँ पे ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, या इनमें से सभी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 27 नंबर कहता है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? स्पष्ट बहुमत मिला था। तो 27 का राइट आंसर जनता पार्टी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 28 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था योजना आयोग का गठन। 29 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारा 1850 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। 30 है, नेपाल नगर प्रसिद्ध है। नेपाल नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो हमारा अखबारी कागज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 31 है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 32 है, सर्वाधिक वर्षा होता है। सब सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है दोस्तों? तो 32 का राइट आंसर मानसिंह राम में होता है। पहले होता था कहाँ? कोच्चि में होता था। अब कहाँ है? मानसिंह राम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 33 है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्र है। बांग्लादेशी अर्थशास्त्र कौन सा है? तो वो प्रोमो यूनुसेफ। प्रोमो यूनुसेफ। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है 34 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 35 है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? तो 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 36 है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 37 है, निम्न में से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड नहीं है। नहीं है तो यहाँ पे टाटा नहीं है, क्योंकि ये इंडिया का ब्रांड है। फोर्ड है जो जर्मनी का है। टोयोटो ये अमेरिका का है। 38 निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो वो सीमेंट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 39 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 39 का राइट है जर्मनी। कार्ल मार्क्स कौन है दोस्तों? तो आपको पता होगा, भारत का खोज किया था, कोलंबस किया था। ये अमेरिका का खोज किया था। कब? तो 1492 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने अमेरिका का खोज किया था।
अगला हमारा है 40 है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई। WTO की स्थापना हुआ था कब? तो 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 40 का। 41 है लोकतंत्र जनता का जनता के हैं, यह कथन किसका है? द्वारा और जनता के लिए शासन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 42 है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये आप सभी को पता होना चाहिए। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था। 43 है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया था। 44 है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो वो हमें तुर्की को कहते हैं। 45 है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हमारा हर्फी डेवी ने किया था। हर्फी डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 46 है मंदार झील किस जिले में स्थित है? मंदार झील किस जिले में स्थित है? तो वो बांका है। बांका। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 47 है भारतीय जनता 1980 पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो 47 का राइट आंसर कमल का फूल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 48 है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव हमारा 2014 ईस्वी में हुआ था। 49 है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चीन में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 50 है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो 50 का राइट आंसर बिहार में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 51 भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा मुंबई बंदरगाह खुद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला है 52 है संघ राज्य की विशेषता की नहीं है? संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है, लिखित संविधान है, शक्ति का विभाजन ये भी है, इकहरी शासन ये तो बिल्कुल नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ये भी है हमारा, लेकिन ये हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल हो जाएगा राइट। 52 हमारा सी। 53 है संघ सरकार का उदाहरण है? संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। 54 है बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो है हमारा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 55 है बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो हमारा जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 56 है सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? किस लिए होता है? तो 56 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संसाधनों की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 57 है निम्नलिखित में से भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है? तो 57 का राइट आंसर देहरादून। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 58 है निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 59 है हमारा भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? कौन कहा जाता है? वित्तीय वर्ष है जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है क्या? तो भारत का वित्तीय वर्ष। 60 है काउंट कबूतर को विक्टर इमैनुएल से किस पद से नियुक्त किया है? 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री को। 61 है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क में हो जाएगा। 62 है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 63 है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 2017 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। 64 है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? कांटी
यह विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो 64 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, मुजफ्फरपुर बिहार। 65 है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो वो जमालपुर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 66 है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना है। 67 है सूखा क्या है? सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। 68 है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वो हमारा अधिक सिंचाई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा हमारा 65% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा हमारा 65% होता है। 70 है निम्न जीवों में कौन सा केवल भारत में पाया जाता है? 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन होगा। 71 है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कहाँ है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना पत्थर। 72 है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 73 है किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? 73 का राइट आंसर मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 74 है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतदाता होने की न्यूनतम आयु हमारा 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 75 है भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय प्रणाली है। संघीय और संसदीय प्रणाली है। 76 है भूस्खलन है। 76 का राइट आंसर प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है। 77 है महासागर तल के कंपन का परिणाम है। महासागर तल के कंपन का परिणाम है सुनामी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 78 है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, तो वो है पी तरंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पी तरंगे। 79 है हमारा सुनामी का संबंध है। सुनामी का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्र से। 79 का राइट आंसर बी। 80 है निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन। और अगला है हमारा 81 है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो 81 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागरिकों की विवेकतापूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 82 है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो 82 का जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 83 है कोयला है। कोयला एक क्या है? कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 82 का उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च। ऑप्शन नंबर ए बी राइट होगा। 85 है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वो हमारा 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 86 कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉल सेवा। 87 भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो वो हमारा मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 88 भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य है। कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 89 भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादन उद्योग है। लौह इस्पात उत्पादन उद्योग हमारा टाटा लॉ और इस्पात कंपनी IISCO है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो वो हमारा सड़क मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 91 है गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना हमारा वाल्मीकि नगर में है। वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 92 है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी हमारा पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 93 है सविनय अवज्ञा
आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 93 का। 94 नंबर है राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 95 है सामंती व्यवस्था में हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो 95 का राइट आंसर प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 96 है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो हमारा भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 97 है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 98 है और लास्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हमारा है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चलिए हमारा इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो हिंदी का होने वाला है, तो इसलिए वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा वीडियो देखिए और आपको कन्फर्म याद हो जाएगा। इसमें से आपको 7 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर उठे मिलेगा एग्जाम हॉल 2026 के लिए। और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।